आज का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन इज़ के पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम एलोपेशिया टोटालिस एंड ही इज़ इंटरेस्टिंग इन हैविंग हेयर ट्रांसप्लांट डन। मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। एलोपेशिया अरियाटा की बहुत सारी किस्में हैं। किस्में का मतलब है कितना स्प्रेड करता है, उसके हिसाब से वो उसको हम ग्रेडिंग करते हैं। जैसे वो अगर स्कैल्प के अंदर है, फिर वो बियर्ड में आ जाएगा, फिर वो जनरलाइज पूरी बॉडी में हो जाएगा। जब वो पूरी बॉडी में चला जाए तो उसको एलोपेशिया टोटालिस कहते हैं, कि वो सारे पूरी बॉडी के हेयर गिर गए हैं, इंक्लूडिंग लेग्स, आर्म्स, और वो सारे बाल गिर गए हैं। तो उसका उन्होंने पूछा कि एक तो बताएं उसका ट्रीटमेंट क्या है, दूसरा ये बताएं कि उसमें ट्रांसप्लांट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो हम पहले कहेंगे उसका ट्रीटमेंट। एलोपेशिया अरियाटा का ट्रीटमेंट मैं बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसके अंदर इसका ट्रीटमेंट मेडिसन में मौजूद है, बट एट इनिशियल स्टेज, शुरू में अगर ये आपको पता चल गया ये इट इज़ वेरी डेंजरस। आप ये देख लें, हम डिस्कस कर रहे हैं कि पूरी बॉडी के बाल गिर गए हैं। अगर वो किसी को थोड़ा सा पैच भी आ जाए तो वो ये ना समझे कि ये ठीक हो जाए। ठीक हो सकता है कि वो खुद ही ठीक हो जाए, बट अब उस बंदे को कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि उसके अंदर ये ऑटो इम्यून डिजीज़ के चांसेस बढ़ गए हैं। इन फ्यूचर वो कभी दोबारा आ सकती है। तो ही शुड बी विजिटिंग द डॉक्टर, और डॉक्टर कौन उसको ट्रीट करेगा? द हेयर रेस्टोरेशन सर्जन। उसके पास उसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट क्या है कि इन अर्ली स्टेजेस आपको आना है, उसकी मेडिसिन होगी, उसको आपको कुछ और एडिटिव्स बताए जाएंगे, और होपफुली 120 डेज़ के बाद वो बाल वापस आ जाते हैं सारे बॉडी के। बट थिंग इज़ यू नीड टू सी द डॉक्टर इन अर्ली स्टेजेस। अगर 2-3 साल गुजर गए फिर नहीं वापस आएंगे। एंड सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ कि उसके अंदर सर्जरी पॉसिबल? एब्सोल्युटली नॉट। कि हम ये कहते हैं कि अगर वो एक पैच भी उसके अंदर एलोपेशिया अरियाटा का होगा तो हम उसको 2 साल 3 साल वेट करेंगे कि वो स्टेबल है, दोबारा एलोपेशिया अरियाटा आया नहीं है, देन वी कैन गो फॉर एनी सर्जरी। लाइक एक केस जैसे इंडिया से एक सिद्दीकी, मिस्टर सिद्दीकी वाज कॉन्टैक्टिंग मी फ्रॉम इंडिया 2-3 डेज़ बिफोर, और उसने ये क्वेश्चन किया था। हम लाइव स्ट्रीम कर रहे थे मेरा ख्याल है। उन्होंने क्वेश्चन किया था कि मैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में भी का भी पेशेंट हूँ एंड एलोपेशिया अरियाटा का भी हूँ, बट आई हैव वेरी गुड पिक्चर्स। वो उन्होंने पिक्चर्स भेजी हैं, मेरे पास हैं। वो बहुत ही वॉज वेरी मच कोऑपरेटिव पेशेंट। उसने सारी डिटेल्स मुझे भेजी एंड आई वांटेड टू डिस्कस विद यू इन नेक्स्ट सेशन ऑन वेडनेसडे। मैं आपको डिस्कस करूंगा और आपको समझाऊंगा कि उसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए। तो उसने दैट वाज द पेशेंट जो अर्ली स्टेज के ऊपर हमारे पास आया, और उसको मैंने गाइडलाइंस दी, उसको ट्रीटमेंट समझाया कि ये ट्रीटमेंट फॉर दिस लॉन्ग चलेगा। पहले उसका हम ट्रीट करेंगे एलोपेशिया अरियाटा, और साथ ही एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का ट्रीटमेंट देंगे ताकि वो दोनों चीज़ें सेटल हों। और बाद में जब एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया से स्पेस खाली हो गई है और एलोपेशिया अरियाटा का पैचेस हैं, तो फिर भी हम 2 साल वेट करेंगे टू सेटल डाउन द एलोपेशिया अरियाटा फर्स्ट, फिर हम सर्जरी करेंगे। बिकॉज सर्जरी कैन एग्रीवेट एलोपेशिया अरियाटा। बाल चार को सर्जरी करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, वो ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए उसकी भी एक रीज़न है, जैसे मैं उसको वो बताता होता हूँ कि सर्जरी के अपने स्ट्रेसेस होते हैं, जैसे इम्यूनिटी डाउन होती है, उससे एलोपेशिया और बढ़ सकता है। तो चांसेस आर देयर। और अगर एलोपेशिया अरियाटा में आपने सर्जरी करनी है तो 2 साल ट्रीट होने के 2 साल से 3 साल बाद करनी है, फिर कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। और एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया को उतनी देर ट्रीट करते रहेंगे अलोंग विद एलोपेशिया अरियाटा, दोनों को ट्रीट करेंगे। अदरवाइज़ देखें
आप एलोपेशिया एरियाटा को ट्रीट कर लेते हैं, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया एक्सटेंड करता रहेगा, तो दोनों को इकट्ठे ट्रीट करेंगे। ये एक लीथल कम्बिनेशन है एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में ये देखा जाता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि ये इट इज़ ऑब्वियसली इट इज़ रिलेटेड टू द स्ट्रेसेस, और स्ट्रेसेस में ही ज़्यादा होता है। तो आपको अब दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे कि एलोपेशिया एरियाटा टोटैलिस का ट्रीटमेंट मौजूद है बट इन अर्ली स्टेजेस, लेकिन उसके ऊपर सर्जरी नहीं हो सकती। सर्जरी के लिए एक तो वैसे भी डोनर एरिया चाहिए होगा, और टोटैलिस में तो डोनर रिसिपिएंट सारे ही चले जाते हैं, तो वो बाल लेंगे भी कहाँ से। एक तो ये है, दूसरा ये है कि उसमें सर्जरी पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस 3 इयर्स गुजर जाएं उसको होने में, और वो भी कोई पैचेज हों। तो जब डोनर ही नहीं होगा तो सर्जरी कैसे कर सकते हैं टोटैलिस के ऊपर। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। और फिर भी आपके क्वेश्चन में कोई चीज़ हो तो आप हमारे साथ पिक्चर शेयर किया करें, फिर उसके ऊपर हम आपको समझा सकते हैं कि व्हाट कैन वी डू फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।